बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हमायूं तारिक अल-खुदी, फाउंडर अल-खुदी स्कूल ऑफ थॉट्स के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज अल-खुदी मंजर में जो हमारे मेहमान हैं, हमारे लिए बाइस इफ्तिखार, बाइस एजाज़ हैं। जनाब वो अपनी मिसाल आप है, अपनी ज़ात में एक जहान है और इलामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर आपने बहुत काम किया है। मेरी मुराद लिया साजिद साहब जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और चेयरमैन इलामा इकबाल स्टैम्प्स हैं, और आपने इकबालियात के ऊपर पीएचडी भी कर रहे हैं। आपने इकबालियात के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। सर, मैं आपको अल-खुदी मंदिर में खुशामदीद कहता हूँ आपके लाइन का। तो आपसे पहला सवाल सर मैं ये करना चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को बताएं कि खुदी है क्या चीज़। अलामा ने जो खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया, खुदी को डिस्क्राइब करें। देखिए, पहली बात यह है कि हम जब इकबाल की फ़िक्र पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकबाल की फ़िक्र का बुनियादी माखज़ क्या है। तो उसमें ख़ुद इलामा ने फरमा दिया कि उनकी फ़िक्र का जो बुनियादी माखज़ है वो कुरान की तालीमात हैं, और अलामा जितने भी तसव्वुरात, अक़ाइद या नज़रियात पेश करते हैं वो कुरानी तालीमात की रोशनी में ही पेश करते हैं। तो जब खुदी के मुतालिक भी इकबाल से पूछा गया कि क्या इकबाल खुदी का दर्स भी कुरान के अंदर मौजूद है, तो इकबाल ने सूरह अल-माइदा की आयत की तरफ इशारा किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम व अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों अपनी खुदी की मुहाफ़ज़त करो। तो खुदी का दर्स तो आपको जो है वो कुरान करीम की आयत से मिल जाता है। अब खुदी को इकबाल ने किस तरह डिस्क्राइब किया कि उसके मुतालिक इकबाल खुद फरमा देते हैं कि जब उन्होंने इसरार खुदी का पहला दिबाचा शाया किया तो उसका इसरार खुदी का जब पहला एडिशन शाया हुआ तो उसका दिबाचा अल्लामा इकबाल ने खुद लिखा। तो उस दिबाचे के आखिरी पैराग्राफ में इकबाल लिखते हैं कि हाँ, लफ्ज़ खुदी के मुतालिक नाज़रीन को आगाह कर देना ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ जो उर्दू में पहले गुरूर, तकब्बुर और घुमंड के मायने में मुस्तअमिल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये लफ्ज़ तय्युन ज़ात और एहसास नफ्स के लिए, यानी कि अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करते हुए मार्फत इलाही को हासिल करना, ये अलामा का जो खुदी का तसव्वुर है। बहुत आला। तो देखिए, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन निज़ाम, बेहतरीन किताब कुरान मजीद और बेहतरीन मुफक्कर अल्लामा इकबाल की शक्ल में जिन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है, उसके बावजूद मेरा एक सवाल है आपसे कि एक उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान दिया, मुल्क भी वजूद में आया और आज वो मुल्क पस्ती की तरफ है। इकबाल के पढ़ने वाले शाहीन भी जो है, और इस ये हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, इसे इकबाल के फ़लसफ़े से अटैच करें, इसकी तशरीह करें कि हम ज़वाल में क्यों हैं। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि हम इस चीज़ को मानते ही हैं कि पाकिस्तान का तसव्वुर जो वो अल्लामा इकबाल ने पेश किया। अल्लामा इकबाल ने जो एक आज़ाद इस्लामी रियासत का तसव्वुर जो पेश किया था, अब देखने वाली बात यह है कि हम उसके ऊपर अमल पैरा क्यों नहीं हो सके। अभी मैंने जो अपने पिछले सवाल में भी आपको जवाब दिया कि अल्लामा इकबाल की फ़िक्र का बुनियादी माखज़ कुरान है। हमने कुरानी तालीमात को पीछे छोड़ दिया है। कुरान हमें हरकत और अमल की तालीम देता है। हमने कुरान को जो है वो सिर्फ ईसाल व सवाब के लिए और तलावत करने के लिए रखा हुआ है, जो कि हम रमज़ान में करते हैं, लेकिन कुरान से हम रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। अल्लामा ने जब अपना अंग्रेज़ी खुतबात शाया करवाए, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से, तो उसका दिबाचा अल्लामा ने खुद लिखा, और दिबाचे की पहली लाइन ही अल्लामा ने लिखी कि द कुरान इज़ अ बुक विच एम्फसाइजेस डीड रेदर दैन आइडियाज़, कि कुरान पाक ये वो किताब है जो फ़िक्र से ज़्यादा अमल पे जोर देती है। तो हमें कुरान को पढ़कर, उसको समझकर फिर उस पर अमल करने की ज़रूरत है, और जब हम अमल करेंगे तो हमें कुरानी तालीमात के ऊपर हम पूरा उतरेंगे और फिर हमें इकबाल की फ़िक्र की भी समझ आएगी। उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमान जो एक झंडे के तले जमा हुए थे, वो एक अमली मुजाहिरा था जिसकी शक्ल में पाकिस्तान वजूद में आया। तो आज भी हमें उन अवामिल को देखना पड़ेगा कि हम पस्ती की तरफ क्यों हैं, क्योंकि इकबाल की फ़िक्र जो है ये पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की पासमान है। आप जब तक इकबाल की फ़िक्र को आम नहीं करेंगे, अपनी नौजवान नस्ल में इसको मुंतकिल नहीं करेंगे, तो नौजवान इस फ़िक्र को समझ नहीं पाएंगे। जब तक वो इसको समझेंगे नहीं तो इस पर अमल पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो तमाम अवामिल जो हरकत और अमल की तरफ राग़िब करते हैं वो हमारे निसाब के अंदर शामिल होने चाहिए, ताकि निसाब में जब बच्चे उनको पढ़ें तो उनको शऊरी तौर पर कुछ करने की लगन पैदा हो, और जब वो इकबाल की फ़िक्र को समझेंगे तो वो अमली तौर पर भी कोई मुजाहरा करेंगे। बेशक बहुत आला। अब जब आपने निसाब की बात की है तो मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आई है
کہ ایک وقت تھا آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اسکولس کی اسمبلیز میں صبح بچے کی دعا پڑھائی جاتی تھی، لپے آتی. آج یہ ہماری جدت کا یہ عالم ہے کہ ہم ہیوی فیسیں اسکول کو دے رہے ہیں، مگر وہی اسکول اقبالیات کو پروموٹ کرنے کی بجائے پیچھے کر رہے ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ یہ معاشرہ کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ بیسکلی ہم نے روحانیت چھوڑ کے مادیت کی طرف چلے گئے ہیں نا. اور جتنے بھی خاص طور پہ یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، ان کا مقصد تعلیم کو عام کرنا نہیں بلکہ تعلیم کو فروخت کرنا ہے. اور جب وہ فروخت کر رہے ہیں تعلیم کو تو اس کی وجہ سے پھر وہ کیا کہتے ہیں اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں. اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کس ڈائمنشن میں ہو رہی ہے، کہ آنے والے دور میں یہ بچے اس ملک کی یا پاکستان کی یا اسلام کی خدمت کر پائیں گے یا ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے باہر نکلیں گے. ان کو غرض اس چیز سے کہ انہوں نے اپنا کاروبار کیسے چمکانا ہے اور اس کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے اور اس میں انہوں نے کمائی کس طرح کرنی ہے. تو جس دعا کا آپ نے ذکر کیا یہ ہم بھی اپنے بچپن میں اسکول میں پڑھتے آئے تھے اور سنتے آئے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس نظم کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے کہ اقبال اس میں میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ اقبال کی شاعری کو یا اقبال کی فکر کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم صرف اس کو رٹا لکھواتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ہم نے یہاں تک اقبال کو رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا اہم سوال یہ ہے کہ آپ جو اقبال نے حضرت اقبال نے نظریہ دیا اور ایک جدید پاکستان جسے ہم دنیا کا ایک ترقی یافتہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنا پیغام دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم وہ کس طرح ڈریم کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. وہ دو ہی باتیں ہیں جو اقبال نے بھی بیان کی ہیں کہ ایک تو قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو اپنا عشق و محبت کا رشتہ جو ہے نا اس کو مضبوط کرنا ہوگا. بیسکلی اقبال جو ہے بچوں کو شاہین بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ شاہین کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو اسلامی فخر کی صفات ہیں. تو اقبال تو اپنی قوم کے نوجوانوں کو شاہین دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بلند پرواز ہو، تیز نگاہ ہو اور خود ہی کے ضمن میں دیکھیں تو شاہین کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، مردار نہیں کھاتا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اپنی نوجوان نسل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. آج جو موجودہ پاکستان کی حالت ہے، جو روز ہمیں سننے میں آتا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. تو میرے خیال میں ہمیں اس مشکل سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اقبال کی فکر ہے جس پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ میاں ساجد صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں. میں ان کا ایک دفعہ پھر الخدی اسکول آف تھاٹس کی مینجمنٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان پہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں علامہ کی فکر کو ہر گھر میں عام کرنا ہوگا اور اسی طرح ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں. ان پہ میں یہی کہوں گا ہو میرے دم سے میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. پاکستان زندہ باد.